थोड़ी साइलेंस चाहिए होती है इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट समझने के लिए, नहीं? ठीक है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 कौन सा श्लोक है? नमाम विष्णु। हम लोग एक श्लोक कर रहे हैं, एक्चुअली 2 श्लोक हैं, जस्ट एक सर्च करके बता रहे हैं लोग। 7 चैप्टर में आई थिंक समवेयर। ओके, 7 चैप्टर 15th वर्स एंड 16th वर्स। 7वें अध्याय का 15वां श्लोक और 16वां श्लोक ये पढ़ रहे हैं हम। मेरे पीछे रिपीट कर सकते हो। नमाम दुष्कृत्य नो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमः मायाया अपहृत ज्ञाना आसुरं भावमाश्रितः। ठीक है, और इसके नेक्स्ट मैं बाद में करूँगा। ओके, भगवान 7:15 और 7:16 में ये बता रहे हैं कि 4 तरह के लोग मेरे पास आते हैं और 4 तरह के लोग मेरे पास कभी नहीं आते। सो भगवान ने इस तरह कैटेगराइजेशन की है। कुछ लोग भगवान के पास आते हैं, कुछ लोग नहीं आते, जैसे अभी है। कुछ लोग मंदिर में बैठे हैं, कुछ लोग घूम रहे हैं बाहर, उनको कोई मतलब नहीं है। उनको आप बोलोगे कि भी आ जाओ, तब भी कुछ बहाना मार के नहीं आएंगे। सो ऐसे कौन लोग हैं जो भगवान के पास नहीं आते, और ऐसे कौन लोग हैं जो भगवान के पास आते हैं, वो भगवान एक्सप्लेन कर रहे हैं यहाँ पर। जो भगवान के पास आते हैं उनमें से हम भी हैं। हम भी कुछ ना कुछ तरीके से तो भगवान के पास आए हैं। सो इसलिए वो भगवान ने कैटेगराइजेशन किया यहाँ पर। तो 4 तरह के लोग कौन है जो नहीं आते? पहले 7वां अध्याय 15वां श्लोक। नमाम दुष्कृतिनो मूढ़ा। कृष्णा कह रहे हैं जो दुष्कृति हैं, दुष्कृति मतलब होता है कि जो लोग जिनका कोई भी कांटेक्ट साधुओं से नहीं है, कोई सेंट्स, कोई स्क्रिप्चर्स, कुछ भी नहीं है, बस नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं। और नॉर्मल लोग, जॉब, पैसा, फैमिली, दैट्स इट। तो ऐसे लोग जिनके पास साधु संग नहीं है वो भगवान के पास नहीं आते। ऑफ कोर्स, क्योंकि मैं सुबह भी बता रहा था, भगवान के पास आने के लिए साधु संग चाहिए। कोई आपको बताएगा तो सही कि भगवान कौन है, क्यों आना है, क्या करना है आकर, तभी तो कुछ समझ आएगा। अपने आप मतलब जब कोई बच्चा पैदा होता है तो उसको थोड़े ना बचपन से पता है कि भगवान की भक्ति करनी। इन्फॉर्मेशन तो चाहिए ना, बिना इन्फॉर्मेशन के ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होती। तो इन्फॉर्मेशन तो सुन के मिलेगी। तो जो साधु संग नहीं है तो भगवान कह रहे हैं दुष्कृति नहीं है उनके, जिसके पास साधु संग नहीं है उसको कुछ भी नहीं पता। तो उन लोगों को भगवान कह रहे हैं कि वो जनरली वो दुष्ट स्वभाव के होते हैं। दुष्ट स्वभाव मतलब दुष्ट कौन है भगवान की दृष्टि में? दुष्ट हर व्यक्ति वो है जो स्वार्थी है, जो केवल अपने बारे में सोचता है, वो गंदा आदमी है। समाज की दृष्टि में अच्छा हो सकता है, जैसे आपके पड़ोसी हैं, वो अच्छे हैं गंदे हैं? मुझे बताओ, क्या कहते हो आप? इतने सारे लोग हैं, आपके पड़ोसी तो हैं ही, आपके भी होंगे, नहीं? अच्छे हैं गंदे हैं? अच्छे लोग हैं। समाज की दृष्टि में अच्छे हैं, ठीक है, आपको तंग नहीं करते, अपना करते हैं, जब भी कोई फेस्टिवल होता है बुलाते होंगे, गिफ्ट देते होंगे। भगवान की दृष्टि में गंदे हैं। क्यों? क्योंकि स्वार्थी हैं, क्योंकि अपने ही जीवन, अपने लिए अपना जीवन जी रहे हैं। मेरे बीवी, मेरे बच्चे, मेरा घर, बस
ऐसे लोगों को, मतलब हम आजकल सोसाइटी में, हमें ऐसा लगता नहीं, मगर आप पूरी महाभारत पढ़ेंगे तो महाभारत में स्वार्थी व्यक्ति को दुष्ट बोला गया। मज़े की बात है कि मैं पढ़ रहा था ये जो महाभारत में जब द्रौपदी का चीलहरण हो रहा था, द्रौपदी पता है ना सबको, तो दुशासन उसको उनके बाल पकड़ के खींच के लाए हैं, और वहाँ पे दुर्योधन ने बोला कि ये तो वैश्य है, ऐसे ऐसे बोल रहे थे, इसके तो 5 पति हैं। कर्ण ने भी बोला हाँ ये वैश्य है, इसके कपड़े उतारो, यहाँ तक बात पहुँच गई। तो द्रौपदी ने क्या किया पता है आपको? आपको नहीं पता, टीवी में नहीं दिखाते, टीवी में तो सब गलत दिखाते हैं, तो सीरियल है। द्रौपदी ने वहाँ पर सबसे पहले भीष्म पितामह द्रोणाचार्य सबसे माफ़ी मांगी। ये हो रहा है उसके साथ, उससे माफ़ी मांगी, उसने कहा मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे जब खींच के लाए यहाँ पर तो मैंने आपको प्रणाम नहीं किया, मुझसे अपराध हो गया। यू कैन इमेजिन, ऐसे कोई सोचता है? कोई नहीं। अगर हमारे साथ हो जाए ऐसा, हम तो मतलब हमारे साथ हो जाए हम तो उसको शूट ही कर दें। कोई बाल पकड़ के किसी की लेडी को लिया है, वो तो अगर पिस्तौल होगी शूट ही कर देगी, वो तो कहाँ माफ़ी मांगने वाली बात है, कोई क्वेश्चन ही नहीं है। द्रौपदी ऐसे कह रही है, उन लोगों की थिंकिंग बिल्कुल अलग थी। क्यों वो ऐसा सोच रही है? क्योंकि वो स्वार्थ, वो अपने बारे में नहीं सोच रही, वो धर्म के बारे में सोच रही है। तो वो लोग, पहले ज़माने के लोग धर्म के लिए जीते थे, भगवान के लिए जीते थे। अब इंसान अपने लिए जीता है, यानी अपने लिए बस। सो उसको कहते हैं, तो वो सारे लोग भगवान की दृष्टि में गंदे लोग हैं, गंदे, इसलिए आपके सारे पड़ोसी गंदे लोग हैं। दैट्स हाउ कृष्णा सीज। अगर पड़ोसी भगवान से जुड़ा हुआ है तो ठीक है, अच्छा है, मगर भगवान से जुड़ने का भी एक पॉइंट है। ज़रूरी नहीं है हर आदमी जो मंदिर जाता है भगवान से जुड़ा हुआ है, ज़रूरी नहीं है। महाराष्ट्र में तो बड़े मंदिर हैं, वहाँ वो चले जाते हैं जल चढ़ाने, कुछ करने, कुछ इधर उधर घंटियाँ बजाने, वो ज़रूरी नहीं है भगवान से जुड़ा है। हर बच्चा जो स्कूल जाता है, ज़रूरी थोड़ा ना है कि पास होगा, ज़रूरी थोड़ा ना है कि अच्छा स्टूडेंट है, स्कूल जा रहा है। ऐसे ही हर आदमी जो मंदिर आता है, ज़रूरी नहीं है कि भगवान से कनेक्टेड है। अगर उसके पास नॉलेज नहीं है, उसको पता नहीं भगवान कौन है और जीवन का लक्ष्य क्या है, तो भगवान से कनेक्टेड नहीं है वो, और वो गंदा आदमी है। सो भगवान कह रहे हैं ऐसे गंदे आदमी मेरे पास आते नहीं, क्योंकि वो अपने में इंटरेस्टेड है। वो कहेगा मुझे भगवान से क्या लेने देना, मुझे साधु से क्या लेने देना, मेरा जीवन चल रहा है, मुझे अपनी पे मिल रही है, मेरा बिजनेस चल रहा है, वाइफ खुश है, बच्चे खुश हैं, चल रहा है सब। सो दैट्स अ वेरी बैड थिंग। उसको कहते हैं स्वार्थी। सो कृष्णा कह रहे हैं ऐसे जो स्वार्थी लोग हैं वो भी 4 तरीके के होते हैं, 4 टाइप्स होते हैं। एक कैटेगरी है स्वार्थियों की मूढ़ा। मूढ़ा मतलब पता है क्या होता है? मूढ़ा मतलब होता है मूर्ख। सो ये मूर्ख लोग कौन है? मूर्ख वो होता है जो कि केवल शरीर के स्तर पे जीता है, उसको यही नहीं पता वो कौन है, उसको अपनी आइडेंटिटी नहीं पता। उसको लग रहा है मैं शरीर हूँ, है नहीं? जैसे आपको सबको लग रहा है, जैसे आपको क्या लगता है, आप क्या कहते हो? आप लोग आदमी हो और आप लोग स्त्री हो, यही लगता है ना, है नहीं? आप लोग औरत हो क्या हो? यस या नो? और आप लोग मेल्स, मगर असली में ऐसा कुछ नहीं है। फ़ोन, आई थिंक फ़ोन यू हैव टू क्लोज। सो अपना फ़ोन प्लीज़ चेक कर लो, क्योंकि बहुत डिस्टर्बेंस होती है, इसमें भूल जाता हूँ मैं क्या बोल रहा हूँ। इट्स अ प्रॉब्लम। मूढ़ा। सो मूर्ख वो है जो कि क्या कह रहा था मैं? अब मैं स्त्री पुरुष कह रहा था। आपको लगता है आप स्त्री हो, आपको कहते हैं पुरुष हो, ये सब बेवकूफ़ हो आप लोग। ना आप स्त्री हो ना आप पुरुष हो, क्योंकि आपको यही नहीं पता आप कौन हो, इसलिए उसको कहते हैं मूर्ख, फुलिश आदमी।
तो जो भी शरीर के स्तर पे जी रहा होता है वो सब मूर्ख होते हैं। सो आप मंदिर तो आ गए मगर आपकी मूर्खता नहीं गई, ऐसा भी होता है नहीं, एक होता है मूर्ख, एक होता है मूर्खता। सो हमें थोड़ा थोड़ा पता है मगर अभी भी मूर्खता भरी हुई है। हम अपने आप को समझ रहे हैं हम स्त्री हैं, हम पुरुष हैं, व्हाटएवर इट इज़। से मूर्ख लोग शरीर के बॉडीली प्लेटफॉर्म पे जीते हैं। मूर्ख लोग अपने शरीर के लिए जीते हैं, उनको लगता है मैं शरीर हूँ, और शरीर से कनेक्टेड क्या है, समाज है नहीं, तो समाज के लिए जीते हैं। वो सब मूर्ख है, वो सब बॉडीली कंसेप्ट ऑफ लाइफ है। क्योंकि आज मतलब आज कितना चल रहा है हिंदू मुस्लिम का, चल रहा है नहीं चल रहा है? तो कह रहे हैं मुस्लिम लोग गंदे हैं, ये है वो है, मुस्लिम लोग कह रहे हैं हिंदू लोग ऐसे हैं, जो भी है पूरे वर्ल्ड में चल रहा है, बहुत प्रॉब्लम। बड़े सब मूर्ख हैं, क्योंकि वो आज इंडिया में पैदा हुआ है, कल हो सकता है वहाँ पैदा हो जाए मुस्लिम कंट्री में, फिर मुस्लिम बन जाएगा। फिर हिंदू बेकार है, फिर इंडिया में पैदा होगा हिंदू बन जाएगा ये तो चलता रहेगा। सो लोग बहुत समझते हैं ठीक है हम लोग हिंदू ये वो, बट एक्चुअली गीता यहीं से शुरू होती है, ना तुम हिंदू हो ना तुम कुछ भी नहीं हो, तुम शुद्ध आत्मा और भगवान के दास हो। दैट्स द होल आइडिया। ये तो हमने बनाई है ना चीज़ें, हिंदू मुस्लिम ये सब इंसान ने बनाई है, भगवान नहीं बनाते। भगवान तो कहते हैं मुझे प्रेम करो, मुझे समझो, तुम आत्मा हो। ये मैसेज कुरान का भी है, मैसेज गीता का भी है। अब उसमें से आदमी लोग कुछ ना कुछ निकालते रहे, छोटी छोटी चीज़ें, वो बेवकूफ़ हैं। हाँ भी आयशा, फिर तो वो लोग भी कह सकते हैं हिंदू में तुम तो शिवलिंग की पूजा करते हो, फिर क्या करोगे? लड़ते रहोगे। खजुराहो में जाओ, क्या है खजुराहो में पता है ना? वो कह सकते हैं तुम्हारे हिंदू टेम्पल है, अच्छा वो मैंने तोड़ दिया। ऐसे लड़ाई चलती रहेगी, ऐसे तो क्या होगा? मेन सार छोड़कर फालतू की चीज़ों में दिमाग लगा रहे हैं। नहीं, क्यों लड़ रहे हैं, क्यों छोटी छोटी बातों पे सार छोड़ दिया। सार तो ये है कि भगवान एक है, उनको प्रेम करना है। वहाँ भी यही है, यहाँ भी यही है, बाकी डिटेल्स हैं, हल हो सकते हैं उसके, अगर शांति से आदमी बैठे। अगर हेट करेगा, द्वेष करेगा, फिर तो कुछ नहीं होगा, फिर तो सर फूटेगा एक दूसरे का। तो ये सब शरीर के स्तर पे जीते हैं लोग। इसलिए भागवतम में लिखा है, जो व्यक्ति तीर्थों के जल को, जैसे जो व्यक्ति तीर्थ में तो गंगा जी को एक साधारण जल मानता है, जो व्यक्ति गुरु को एक साधारण व्यक्ति मानता है, जो व्यक्ति भगवान की मूर्ति को एक पत्थर मानता है, जो व्यक्ति अपने देश को महान मानता है, ये मेरा ये देश है, वो सब गधे और कौवे हैं। क्योंकि देश बदलता है, शरीर बदलेगा, देश बदलेगा, आपका एंटिटी बदलेगी। आज आप हिंदू हो, कल मुस्लिम हो गए, परसों क्रिश्चियन हो गए, तरसों फ्रेंच हो गए, उसके बाद चाइनीज़ हो गए, उसके बाद कुत्ते हो गए, उसके बाद बिल्ली हो गए, उसके बाद मगरमच्छ, पता नहीं क्या हो गए। अगर मान लीजिए आप अगले जन्म में चिपकली बन गए तो क्या हो? फिर क्या करोगे आप बताओ? आप बोलोगे मैं हिंदू हूँ, क्या है? कुछ नहीं है। तो ये सब शरीर के स्तर पे चलती हैं चीज़ें। जब तक आपका शरीर है एक जगह पे, तब तक आपको लग रहा है मैं ऐसा हूँ और ये हूँ, और आप इसको कहते हैं माया में काम करो। इसलिए चाणक्य पंडित ने कहा है कि अपने समाज के लिए अपने घर को छोड़ दो, समाज के कल्याण के लिए, अपने देश के कल्याण के लिए अपने समाज को छोड़ दो, मगर संसार के कल्याण के लिए देश वेश छोड़ दो, क्योंकि देश वेश कुछ नहीं है, और आत्मा के कल्याण के लिए संसार को छोड़ दो। तो अब गीता ही से शुरू हो रही है ना। अर्जुन ने कहा कि मैं क्या करूं, लड़ूं नहीं लड़ूं? भगवान ने कहा बेवकूफ़, लड़ना नहीं लड़ना बात की बात है, सबसे पहले समझो तुम कौन हो। यू सी द पॉइंट। अगर हम यही नहीं पता हम कौन है तो फिर क्या हम कर क्या रहे हैं? फिर मान लीजिए अगर आप पागल खाने में जाओ, पागल खाने कोई गया यहाँ पर? मतलब एडमिशन नहीं, विज़िट करने ऐसा तो नहीं जाएगा कोई, तो विज़िट करने कोई गया पागल खाना? किसी ने नहीं गया। हमने तो कहा कि हम तो डॉक्टर्स थे, हम तो जाते थे साइकेट्रिक पेशेंट्स को देखने। तो हम लोग गए थे एक बार पागल खाने,
आगरा में नहीं है? आगरा पागलखाना फेमस है। तो हम तो मतलब डॉक्टर्स थे, तो हम तो साइकेट्रिस्ट डिपार्टमेंट थे, तो हमें लेके गए थे। तो वहाँ पे एक पूछा पागल से, तू कौन है? तो कहते मैं चाचा नेहरू वो कन्विंस है चाचा नेहरू। अब वो कह रहे मैं चाचा नेहरू हूँ, ठीक है, तो उसको आप पागल खाने से छोड़ के समाज में जाने दोगे? बताओ मुझे, क्या कहते हो? यस या नहीं? क्यों? अगर मैं चाचा नेहरू हूँ और मुझे देश के लिए बहुत कुछ करना है, छोड़ दोगे उसको? क्यों नहीं छोड़ोगे? वो तो देश के लिए करना चाहता है। पूछ रहा हूँ आपसे, गलत क्या वो कह रहे हैं चाचा नेहरू? छोड़ दो, तो कह रहे हैं मैं समाज के लिए बहुत कुछ करूँगा, आपको करके दिखाऊंगा, क्योंकि मैं चाचा नेहरू हूँ। पागल है ना वो, डेंजरस एलिमेंट हो गया ना, उसको ये नहीं पता वो कौन है। ऐसे ही अगर आप मुझसे कहो कि मैं समाज के लिए करूँगा, मगर हम कहेंगे भैया इसको बंद करके रखो, क्योंकि इसको ये नहीं पता ये कौन है, इसको ये नहीं पता ये आत्मा है, सोच रहा है मैं शरीर हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। वो पागल इंसान है, ये सब पागल हैं। भगवान कह रहे हैं मूढ़ा मतलब होता है पागल, ये पागलपन है। समझना कि मैं शरीर हूँ, हम ना शरीर है, ना बुद्धि है, ना मन है, ना अहंकार है, हम आत्मा है। अब ये आपको बिना ट्रेनिंग के नहीं पता लग सकता, ऐसे नहीं पता लगेगा। अभी मैंने आपको बता दिया फिर भी नहीं पता लगेगा आपको, सुन लिया ना आपने तब भी नहीं आपको पता लगेगा, आप कन्विंस नहीं होगे अंदर कि मैं ये हूँ, क्योंकि समझ एक अनुभव नहीं है ना उस चीज़ का। तो कृष्णा कह रहे हैं ऐसे लोग जो अपने को शरीर मानते हैं, जो अपने समाज से अपने आप को आइडेंटिफाई करते हैं, केवल शरीर और समाज के लिए करते रहते हैं, बस आत्मा के लिए कुछ नहीं करते, वो मूर्ख हैं, क्योंकि वो जन्म मृत्यु में फंस जाएंगे। कितना कर लोगे समाज के लिए? मर जाओगे, कुत्ते बन जाओगे, फिर करो समाज के लिए। जिस समाज के लिए करोगे वही लात मारेगा कुत्ते को, भाग यहाँ से। वो कहेगा यार मैं तो तेरे लिए बहुत कर रहा था, चल अभी तो एट लास्ट। दैट्स हाउ इट गोस। सो मूर्ख है वो, दे डोंट अंडरस्टैंड लॉज ऑफ कर्मा, लॉज ऑफ लाइफ, अपने एक छोटे से डिब्बे में बंद है। कृष्ण कहते हैं ऐसे लोग नहीं आते मेरे पास, क्योंकि क्योंकि वो अपने ही जीवन में रचे पचे हैं, ना किसी की सुनते हैं, है नहीं ना, कहाँ सुनते हैं लोग? बताओ आप जाके बताओ, कहेंगे नहीं नहीं हम नहीं सुन रहे, सब ठीक है, अब हम इसमें नहीं पढ़ रहे, सब कुछ ये सब बेकार की बातें ना करेंगे। सुनेंगे नहीं तो फिर क्या होगा? फिर तो भगवान के पास नहीं आएंगे, मूढ़ा। तो स्वार्थी जो होते हैं लोग, उनमें से पहली कैटेगरी मूढ़ा। 99.9% पॉपुलेशन मूढ़ा है ना? आपके राजपुरा में कितने लोगों को पता है भगवान के बारे में? बता दो मुझे, कितने लोगों ने गीता पढ़ी है? उंगली पे होगा कि किसी ने भी गीता नहीं पढ़ी। मतलब मज़े की बात है, हम लोग कहते हैं हम हिंदू हैं और आपका ज्ञानवपी में बनाओ, अयोध्या में तोड़ ताड़ के बनाओ, या गीता तो पढ़ लो पहले। तुम पत्थरों के बनाते रहोगे बड़े बड़े चीज़ें, मगर वो पत्थरों के जो महल हैं वो ये पढ़ाने के लिए तो हैं। वो भी एक पॉइंट है, एक पॉइंट है जो दिमाग में होना चाहिए। सो वेल, इस मूड है। नेक्स्ट है प्रपद्यन्ते नराधमः। नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ स्वार्थी लोग हैं नराधम लोग। नराधम कौन होते हैं? जो लोगों में अधम होते हैं, मोस्ट अनफॉर्चुनेट पर्सन। नराधम कौन है? नराधम प्रभुपाद क्या लिख रहे हैं यहाँ पर? मनुष्य में अधम, ठीक, प्रभुपाद लिख रहे हैं यहाँ पर सबसे नीच व्यक्ति को नराधम कहते हैं। ओके, नराधम वो होता है जो कि जिनको अवसर मिलता है भगवान के बारे में समझने का, मंदिर है, भगवान है, गीता है, सब कुछ है, फिर भी भगवान को नहीं समझते। वो सबसे लोएस्ट क्वालिटी ऑफ मैनकाइंड है। फिर अब चाइना में जाओ, चाइना में पूरा नास्तिक है। चाइना में वो जाना भी चाहे भगवान को तब भी नहीं समझ सकते, क्योंकि कम्युनिज्म है। कम्युनिज्म समझते हो ना, साम्यवाद। तो वहाँ मतलब भगवान अलाउड ही नहीं है, तो वहाँ के लोग चाहते भी तब भी नहीं समझ पाएंगे। ऐसी रशिया में भी है, कम्युनिज्म है, तो अगर किसी में होगा भी गॉड के बारे में सेंसर्ड, आप जानना भी चाहोगे पकड़ के आपको जेल में डाल देंगे।
सो वो तो चलो ठीक है, भारत में हर नुक्कड़ पे मंदिर है, संत हैं, गीता है, फिर भी नहीं। तो ऐसे लोगों क्या बोलते हैं? नराधम, मोस्ट अनफॉर्चुनेट, सबसे दुर्भाग्यवान व्यक्ति। ऐसे लोग भी भगवान के पास नहीं जाते, नहीं जाते। सब कुछ है फिर भी इंटरेस्ट नहीं है। हु केयर्स फॉर दैट। ओके, तीसरा है माया पृथज्ञाना, जिनकी बुद्धि माया ने हर ली है। ये कौन है? ये साइंटिस्ट, हमारे साइंटिस्ट जो जिनको हम बहुत महान मानते हैं। महान है इस सेंस में कि उन्होंने ये सब आविष्कार किए हैं, ऐसी बात नहीं है, बट उनकी बुद्धि माया ने हर ली है। क्योंकि मतलब आजकल के वैज्ञानिक, पहले के वैज्ञानिक नहीं, पहले के वैज्ञानिक जो होते थे वो भगवान को मानते थे। न्यूटन और उनसे पहले अच्छे थे वो लोग। 19वीं शताब्दी 20वीं शताब्दी के जो वैज्ञानिक हैं वो सब नास्तिक बन गए। वो कहते हैं हम विज्ञान से सब कुछ ढूंढ लेंगे, चांद पे चले जाएंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, हम दोबारा से आदमी को ज़िंदा कर देंगे जेनेटिक्स से, जीन्स मॉड्यूलेट करके। तो सब भगवान कुछ नहीं है। ओपनली बोल रहे हैं अब तो वैज्ञानिक, भगवान गंदे हैं, वोमेनाइज़र हैं, हेटर हैं, होमोसेक्सुअल हैं, भगवान के बारे में बोल रहे हैं साइंटिस्ट सीधा। डॉकिंस से ऐसे ही कहते हैं, रिचर्ड डॉकिंस गाली दे रहे हैं भगवान को, क्योंकि उनकी बुद्धि किसने हर ली है? माया ने हर लिया। विज्ञान से उनको लगता है हमने बहुत कुछ आ गया, हम खुद भगवान हैं। सो इसलिए कृष्णा कह रहे हैं वैज्ञानिकों को लाना भगवान के पास बड़ा मुश्किल है, सबसे मुश्किल काम है। मतलब मैं तो वैज्ञानिकों के प्रचार करता हूँ, बात भी नहीं करते, सुनते भी नहीं, कहते हैं वी डोंट वांट टू हियर दैट, क्योंकि उनको बहुत कुछ आ गया ना। मतलब अब उनको, आप तो बात भी नहीं, शुरू कहाँ से करोगे? उनको साइंस आती है, मैथमेटिक्स, क्वांटम फिज़िक्स, आपको समझ ही नहीं आया क्या बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं यार पहले पढ़ के तो आ तू, फिर तो बात करेंगे। तो उनका दिमाग 7वें आसमान में है, तो वो सुनते नहीं। सो वैज्ञानिक लोग वो भगवान के पास नहीं आते, बहुत मुश्किल है ना। श्रील प्रभुपाद ने बोला अगर कोई वैज्ञानिक को लिया है भगवान के पास तो भगवान का पूर्ण आशीर्वाद उसको मिलेगा। वैज्ञानिक चेंज हो गए, विज्ञान बदल गया तो लोग बदल जाएंगे? नहीं। क्यों? लोग विज्ञान के तो पीछे हैं, और क्या है, साइंस के पीछे है ना, तो दुनिया बदल जाएगी, बट नहीं। तो माया पृथज्ञाना और आसुरम भावम आश्रिता, ये चौथे तरह के लोग हैं जो कि भगवान के पास नहीं आते। ये लोग हैं जो असुर लोग होते हैं। असुर मतलब हिरण्यकशिपु, रावण, कंस, ये तो भगवान से द्वेष करते हैं और ये भगवान के पास नहीं आते। सो ये 4 तरह के लोग कभी भी भगवान के पास नहीं आएंगे, बहुत मुश्किल से आएंगे। तो क्यों नहीं आएंगे भगवान के पास? क्योंकि साधु संग नहीं लेंगे। जो मूर्ख आदमी है वो भी साधु संग। एक्चुअली मूर्ख पता है कौन होता है? मूर्ख वो होता है जो अपने आप को इंटेलिजेंट समझे। ये डेफिनेशन है। इंटेलिजेंट वो होता है जो अपने आप को मूर्ख समझता है। सो मूर्ख अपने आप को इंटेलिजेंट समझता है, किसी की बात नहीं सुनता। तो ये जो 4 तरह के लोग हैं, मूर्ख, नराधम, माया पृथज्ञाना और असुर लोग, ये साधु संग नहीं लेते, इसलिए इनकी चांसेस आना भक्ति में कम है। मतलब तो हम लोग भी डॉक्टर थे पहले, तो जब मैं भक्ति में नहीं था तो हॉस्पिटल लाते थे, अपना करते थे, मगर मंदिर कौन जाएगा? दिमाग में घुसा ही पड़ा था एज ए डॉक्टर और यंग जनरेशन। तो मंदिर तो सपने भी नहीं जाते हम उस टाइम तो कौन जाएगा घंटी बजाने, और मतलब औरतों का काम है ही, ऐसे ही सोचते थे हम। दादी वादी जाएंगी और ये करेंगी अपना, हम मतलब हमें तो क्वेश्चन ही नहीं, हम तो साइंस पढ़ेंगे। दिमाग में ऐसा घुसा हुआ था। मगर एक्चुअली एनीवे सौभाग्य से कोई साधु संग मिल गया हमें जब मैं कॉलेज में था, मेडिकल कॉलेज में। वहाँ पे उन्होंने गीता दी, मैंने पढ़ी, तो मुझे पता लगा कि जिस तरह से भारत में भक्ति को दिखाया जा रहा है उस तरह से भक्ति है नहीं। भक्ति में नॉलेज है, अंडरस्टैंडिंग है, फिलॉसफी है। तो फिर मैंने पढ़ा तो मैं कन्विंस हो गया, हाँ ठीक है चलो, कुछ सेंस बनती है। ऐसे ही कोई पागलों की तरह ढोलक नहीं पीट रहे हैं या ऐसे ही गा नहीं रहे, तो वो तो फिर कोई कहाँ अपील करता नहीं है हम लोगों को, कोई क्वेश्चन ही नहीं है। सो
हालांकि भगवान के पास ऐसे लोग नहीं आते, मगर उसका आधा, ये लोग नहीं आते मगर उसका भगवान के पास नहीं आने का आधा कारण समाज का भी प्रॉब्लम है। सिर्फ लोगों की प्रॉब्लम नहीं है ये, समाज में एजुकेशन ही नहीं है, हमारे स्कूल में एजुकेशन सिस्टम नहीं है गीता पढ़ाने का। तो दोनों तरफ से प्रॉब्लम है, समाज की प्रॉब्लम भी है, लोगों की प्रॉब्लम भी है। लोग भी स्वार्थी बन गए हैं, समाज भी गंदा बन गया है पूरा। एक तो गीता नहीं रखी और ऊपर से उल्टी शिक्षाएं हैं, और ऊपर से दिमाग ख़राब करने का इंस्ट्रूमेंट भी है इंटरनेट, कि आपका दिमाग हमेशा के लिए फ्यूज़ हो जाए, कुछ समझने के लायक ना बनो। ये पता है ऐसा है वैसे मत बात मानो ना मानो, ये इंटरनेट इसलिए ही है। शुरू तो हुआ था इंटरनेट, शुरू किया था फिजिसिस्ट लोगों ने क्वांटम फिजिक्स के लिए, इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र के लिए। धीरे धीरे समाज में आ गया, और फिर उन जो अमीर लोग हैं उन्होंने ऐसा सोचा कि ठीक है समाज में डाल देते हैं ये गंदी चीज़ें, और जो भी है मूवीज़ और ये डिस्ट्रैक्शन, तो ये लोग ज़्यादा सोच नहीं पाएंगे। सोच नहीं पाएंगे तो क्या होगा? हाँ, तो सोच नहीं पाएंगे तो गवर्नमेंट और अमीर लोग कुछ भी करते रहेंगे और आपसे पैसे लेंगे, आपको पता भी नहीं लगेगा आगे क्या होगा, दिमाग ठस है। तो ये बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी है पूरी वर्ल्ड वाइड। अमेरिका में 76 या कुछ परसेंट बच्चे इंटरेस्टेड नहीं है पढ़ाई में, है ही नहीं। अमेरिका में जितने भी जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं, गूगल, एप्पल नहीं और माइक्रोसॉफ्ट, सब में इंडियंस भरे हुए हैं। इंडियंस हैं, आप जाके देख लो, साउथ इंडियंस हैं सारे माइक्रोसॉफ्ट में। सिलिकॉन वैली चले जाओ आप, एप्पल, गूगल में आधे तो साउथ भी हैं, महाराष्ट्रियंस भी हैं, सिंधी लोग भी हैं अपने, आपकी कम्युनिटी के सिंधी लोग वहाँ काफ़ी लोग भरे हुए हैं, सब बैठे हुए हैं। कनाडा में तो सारे पंजाबी लोग हैं, वो काम कर रहे हैं। कैनेडियंस जो ओरिजिनल कैनेडियन हैं उनका दिमाग नहीं लगता, वो सब अकल से पैदल होते हैं बाहर के लोग सब अकल से पैदल होते हैं, उनको बस एक काम आता है, एन्जॉय बस। क्योंकि वो बचपन से इंटरनेट, मूवीज़ इसमें पड़े हुए हैं ना सब, तो उनके एथिकल वैल्यूज़ भी ज़ीरो होते हैं। मुझे बताओ, कोई आदमी जहर खाए खुद तो उसको क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? आप लोग क्या कहते हो अगर कोई आदमी खुद जहर खाएगा तो क्या बोलोगे उसको? हाँ, पता नहीं, साइको आदमी होगा ना, दिमाग ख़राब है। वही हम कर रहे हैं, हम वो हर चीज़ कर रहे हैं जिससे हमारी आत्मा की हानि होगी, बस हम वही कर रहे हैं, हम एग्जैक्टली वही कर रहे हैं हम। सारी महिलाएं टीवी पे, इंटरनेट पे टाइम वेस्ट करती हैं, व्हाट्सएप चैटिंग यही करती होंगी, नहीं यही करती हैं, व्हाट्सएप चैटिंग पूरे दिन, चै पै, उससे बात करना, इससे बात करना, पूरा टाइम वेस्ट। क्यों? क्योंकि घर में नौकरानी है, काम कुछ है नहीं, बैठे बैठे बस फ़ोन। और सारे मेल्स लड़कियों को देख रहे हैं, एक ही काम है बस, इंटरनेट पे लड़की, जॉब में लड़की, पार्क में लड़की सब लड़की घुसी पड़ी है, दिमाग ख़राब हो गया लोगों का। दैट्स ऑल, सेक्स एंड वायलेंस, बस यही घुसा हुआ है लोगों के दिमाग में। अब मुझे बताओ अगर ऐसा दिमाग हो गया तो भगवान को कैसे समझोगे? कोई समझ सकता है ऐसे दिमाग के साथ? इसको कहते हैं मूढ़ा, इसको कहते हैं बेवकूफ़, खुद से अपने आप की हानि करना। और वो लोगों की गलती नहीं है, मैं बता रहा हूँ, लोगों की 50% गलती है, 50% गलती है समाज की, पॉलिसीज़ ऐसी बना रखी हैं, सिस्टम ऐसा बन गया है ना, आदमी फंस गया है। तो इसलिए कृष्णा कह रहे हैं गीता में कि अब ऐसा समय आ गया है कि किसी को इंटरेस्ट नहीं है भगवान में, और उसका मेन कारण क्या है? साधु संघ की कमी हो रही है। कोई भी आदमी ट्रीट हो सकता है, ठीक हो सकता है, इस संसार में कोई बीमारी नहीं जिसका कोई क्योर नहीं है। हमारे मतलब आयुर्वेद में लिखा है कि भगवान ने बीमारी उतारने से पहले उसका हल उतारा था।
पहले बीमारी नहीं बनाई, पहले बीमारी का इलाज बनाया था, इसलिए कोई बीमारी है ही नहीं जिसका इलाज नहीं है। ऐसे ही ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो भगवान के पास नहीं आ सकता। ये चारों लोग भी। कमी है साधु संघ की। साधु हैं तो वे एक्सप्लेन कर देंगे, जैसे मैं आपको कर रहा हूँ एक्सप्लेन, और काम बन जाएगा। साधु संघ की कमी है, इसलिए प्रभुपाद ने कहा, भगवान कह रहे प्रचार करो, लोगों को बताओ। 10 लोगों को बताओगे, एक को समझ आएगा। एक्चुअली भगवान की मैथमेटिक्स अलग है। भगवान कह रहे हैं 1000 को समझाओगे, एक को समझ आएगा। ये मैथमेटिक्स है, हज़ारों में से एक आएगा। तो इसलिए हमारा कर्तव्य है कि हम लोगों को बताएं। मैं भी अभी कार में ही आ रहा था बद्रिका आश्रम से यहाँ पर, तो मैं देख रहा था लोग ऐसे घूम रहे हैं, और बड़ा अजीब सा लगता है कि लोगों को पता ही नहीं कि जीवन का लक्ष्य क्या है। यू कैन इमेजिन, उनको कोई बताने वाला भी नहीं है। हो सकता है वो समझ जाएं, मगर कोई बताने वाले नहीं है। ऐसे पड़े हुए हैं औरतें, अभी आपके राजपुरा में तो खाट में पड़े रहते हैं बाहर रोड पे, यही ऐसे ही है ना, वो खाट में पड़ी हुई है लेडी, वो आदमी पड़े हुए हैं, कुछ चाय पी रहे हैं, अखबार जो भी कर रहे हैं, व्हाटएवर इट इज़। उनको पता ही नहीं कि इस दुनिया को चलाने वाला एक भगवान भी है। उनको पता ही नहीं कि उनके शरीर को चलाने वाले भी भगवान है। कुछ नहीं पता। बुरा लगता है, नहीं लगता है? आपको बुरा लगता है, नहीं लगता है? या आपको कुछ नहीं होता? पूछ रहा हूँ मैं, कुछ होता है नहीं होता है? या ठीक है भाड़ में जाए, वो क्या लेना देना उनसे। दैट्स, अगर आप गीता सही से पढ़ोगे ना, तो आपके माइंड में आ जाएगा, यार इतनी अच्छी नॉलेज है, सबको पता होना चाहिए। अपने आप आएगा माइंड में, क्योंकि आपको जब आप फॉलो करोगे गीता, तो आपको संतुष्टि और हैप्पीनेस मिलेगी, शांति मिलेगी मन की, और उससे भी ज़्यादा आपको पता लगेगा मैं जो जी रहा हूँ लाइफ, वो बहुत ही गंदी लाइफ है। अच्छी लाइफ तो भगवान कृष्ण के साथ है, क्योंकि भगवान कृष्ण के साथ जुड़ने से आपके मन में अच्छे विचार आएंगे, मन शांत होगा, संतुष्ट होगा सबसे पहली बात है, और दूसरों का हित के बारे में सोचेगा, अपने स्वार्थ के बारे में नहीं सोचेगा। कितना अच्छा मन है, नहीं? कौन नहीं चाहता? बस जिसका ऐसा मन हो जाए वो खुश नहीं होगा तो और क्या होगा, अपने आप ही वो हैप्पी रहेगा। सो फिर आपका मन करेगा मैं दूसरों को ही बताऊं, क्यों ये फालतू में। शिला प्रभुपाद, एक बार प्रभुपाद जहाँ इस्कॉन के फाउंडर आचार्य हैं, वो एक बार गाड़ी में जा रहे थे हैदराबाद में, तो गाड़ी में जा रहे थे तो बस स्टैंड पे कुछ लोग खड़े हुए थे, गर्मी थी, पसीने आ रहे थे, बस स्टैंड पे खड़े हुए थे। प्रभुपाद ने उनको देखा और वो रोने लगे। प्रभुपाद के आंखों में आंसू आ गए। तो डिवोटी से पूछा रो क्यों रहे? प्रभुपाद ने कहा कि ये फालतू में अपना जीवन बर्बाद कर रहे हैं, इनको कोई ज़रूरत नहीं है अपना जीवन बर्बाद करने की और इतनी मेहनत करने की, मगर बेकार में भगवान को नहीं जानते, इसलिए अपनी इच्छाएं इतनी है कि बेकार में इतनी मेहनत में लगे और जीवन बर्बाद कर रहे हैं। श्रील प्रभुपाद वाज वीपिंग। इसको कहते हैं संत, परा दुखा दुखी। एक संत को पता है कि कोई खुश नहीं है, अगर खुश है मगर उसकी आत्मा दुखी है, वो हमें दिखाई दे रहा होता है। लोग तो शरीर देखते हैं, हम आत्मा देखते हैं ना, तो हम देख पा रहे हैं उसकी आत्मा दुखी है, परेशान है बिना भगवान के, इसलिए भगवान से कनेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। सो ये कृष्णा कह रहे हैं 4 तरह के लोग नहीं आएंगे, मगर हमें किसी तरह उनको वापस लेके आना है, ये हमारी ड्यूटी है। आप भगवान के पास आए हो तो भगवान आपको अपनी शरण में लेके आए हैं, मंदिर आए हो, आप नाम ले रहे हो, भगवान ने कृपा की है आप पर, किए नहीं किए? किए। तो अब आप पे ऋण चढ़ गया, भगवान का ऋण चढ़ चुका है आप पे, सो आपको चुकाना है। कैसे चुकाओगे? औरों को बताकर। जैसे आपको भगवान ने दी है मुफ्त में कृपा, ऐसे आप दूसरों को दो। तो औरों को बताने के लिए आपको कोई पंडित नहीं बनना पड़ेगा। ये नहीं आपको पूरी गीता पढ़नी है फिर बताएंगे, पढ़ेंगे, कोर्स करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। आप जो पढ़ो बता दो, बता सकते हो आप दूसरों को, क्या है, जिससे मिलो बता दो, अगर आप बता सकते हो तो। हर एक को तो नहीं बोल सकते, बस दैट्स ऑल ये करना। सो या
हेल्प अदर्स एंड गॉड विल हेल्प यू। ये कॉन्ट्रैक्ट है। अगर हम दूसरों की मदद करेंगे तो भगवान हमारी मदद करेंगे। अगर हम अपनी मदद करेंगे तो भगवान आपकी मदद नहीं करेंगे। भगवान कहेंगे तुम अपने में इंटरेस्टेड हो तो मैं भी अपने में इंटरेस्टेड हूँ। तुम दूसरों की मदद करना आते हो तो मैं तुम्हारे साथ हूँ। सब ये करें। हालांकि समाज की हालत ख़राब है, मगर अगर गीता का प्रचार करेंगे हम तो चीज़ें बदल सकती हैं। गीता का प्रीचिंग करने के लिए आपको थोड़ा सा खुद पढ़ना पड़ेगा, वरना आप बताओगे क्या। इसलिए जल्दी जल्दी आप पढ़ो गीता, समझो, दूसरों को बताओ जहाँ तक हो सके, क्योंकि समय ज़्यादा नहीं है। कोई भी कभी भी मर सकता है। सो इसको लाइटली ना लें हम। दैट्स आइडिया। ओके, हरे कृष्णा। कुछ पूछना है, कुछ कहना है? आई विल स्टॉप हियर। चीज़ें तो चल सकती हैं। हाँ, आपने बताया कि समाज की अगर करेंगे तो हम भी कुत्ते बन के रह जाएंगे। समाज की क्या करेंगे? समाज में रहेंगे तो कुत्ते ही रह जाएंगे। तो फिर समाज को कैसे डील करेंगे? डील? अब रिलेटिव भी है, कुछ समाज में रहते हैं, तो उनके साथ कैसे रहेंगे? वो तो कुछ नहीं है। जो रिश्तेदार हैं, जो पड़ोसी हैं, जो भी हैं, बाहर से तो आप नॉर्मल रहो। बाहर से तो हाय हेलो हरे कृष्णा जैसे भी है, मगर अंदर से पता होना चाहिए कि इनके संग नहीं करना, क्योंकि संग करेंगे तो फिर इनके आइडियाज़ आएंगे, हम भी ख़राब हो जाएंगे। नहीं, संग नहीं कर रहे पर वो ज़्यादा दूर हो जा रहे हैं, जैसे अलग हो गए। अलग हो गए। हाँ, जैसे मैंने संग नहीं लिया तो मैं डिवोशन में थी, तो फैमिली सभी अलग हो गई। चाहे ऐसा थोड़ा थोड़ा अलग तो हो ही जाएंगे। क्योंकि आइडियाज़ अलग हैं, वो तो चलो अलग बात है। ठीक है, आपकी फैमिली चेंज हो गई, अब आप इस फैमिली में आ गए, डिवोटी फैमिली में नहीं। वो फैमिली थोड़ी कम हो गई। सो नॉट अ बैड आइडिया। आगे आ जाओ आप लोग, पता नहीं थोड़ी सी। हाँ, ड्रामे के लिए किया है, ड्रामे के लिए। फिर एक सेकंड रुक जाओ, आई एम जस्ट टॉकिंग, इट्स नॉट अ गुड डील टू डू ऑल दिस थिंग्स। जस्ट स्टॉप। ड्रामा तो चल ही रहा है संसार का। ड्रामा करना ही क्यों है। ड्रामे की कमी थोड़े ना। सब ड्रामा ही तो कर रहे हैं। पड़ोसी, आपके रिश्तेदार सब ड्रामा ही तो कर रहे हैं। हम खुश हैं, असली में बात करो तो सब दुखी हैं। मेरी सास, मेरी बहू, मेरा वो, बस 2 मिनट में चालू हो जाएंगे। सब ड्रामा ही कर रहे हैं। अरे हाय हेलो अब पोत के आ जाएंगे, मैं बहुत खुश हूँ। नॉनसेंस है सब। सो इस ड्रामे की वैसे ज़रूरत है नहीं, वो तो कर लेंगे हम। सो एनीवे, रिश्तेदार जो भी है, अच्छा फैमिली चेंज करो। ये डिवोटी फैमिली अच्छी है। और वैसे भी जो भी हमारे फैमिली वाले हैं, वो कोई काम नहीं आता टाइम पे। कौन आता है बता दो? रिश्तेदार तो सबसे कम काम आते हैं, है नहीं? सही कह रहा हूँ, नहीं कह रहा हूँ? टाइम आने पे हाँ भाई मामा जी कर दो, अरे बेटा ये प्रॉब्लम है, वो भी वो साइड में, चाचा जी साइड में, सब साइड में, कुछ नहीं। काम आएंगे, भगवान आएंगे। सो कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। बाकी अपने दिमाग लगा के जैसे सेट करना है करते रहो, चलते रहो जितना सेट हो सकता है, बस और कुछ नहीं।